everyone, here I'm back for another video lecture और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो हमारे पास है चैप्टर 4 ऑफ बायोमैकेनिक्स। ठीक है, अब बायोमैकेनिक्स का जो चैप्टर 4 है ना वो बेसिकली बोन की ग्रोथ, बोन की डेवलपमेंट और सारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, कौन से मैकेनिकल लोड्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं, बोन मेच्योर कैसे हो रही है, बोन की मिनरलाइजेशन कैसे है, कौन सी एक्सरसाइजेस इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मेजरली पहले हम इंट्रो ले लेते हैं कि हमारे पास चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, लाइक हमारे पास सबसे पहले जो होते हैं ना कि उसके मटेरियल्स क्या है, बोन का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ठीक है, बोन पे लोड्स कौन से हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पास चीज़ें आती है। लाइक कौन से मैकेनिकल लोड्स ऐसे हैं जो बोन जो है वो विथस्टैंड कर जाती है। लाइक हमारे पास कितनी एबिलिटी है बोन की कि किस किस लोड को विथस्टैंड करे। ठीक है, नेक्स्ट वाज द नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ का प्रोसेस क्या है, मैच्योर कैसे होती है, ये सारी चीज़ें बोन के आ जाती है। ठीक है, थर्ड विल बी द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस कि हमारे एक्सरसाइज के इफेक्ट्स क्या है, वेटलेसनेस क्या होती है। ठीक है, बोन की मिनरलाइजेशन की ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और जो करंट थ्योरीज है उसकी प्रिवेंशन की वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वाज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल लोडिंग एंड द कॉमन बोन इंजरीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि हमारे पास बोन इंजरीज किस तरह की होती हैं और कौन से मैकेनिकल लोड्स हैं जो हमारे पास कॉज करते हैं उनको। ठीक है, स्टार्ट हमारे पास जो बेसिकली चैप्टर का ओवरव्यू है ना वो ये कहता है कि व्हाट डिटरमाइंस। अब हमें पता है हर चैप्टर जो है वो स्टार्ट ही ऐसे होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमारे पास गिवन होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने हमारे पास जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस दिए हैं वो ये दिए हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास व्हाट डिटरमाइंस व्हेन अ बोन स्टॉप ग्रोइंग। क्या होगा अगर हमारे पास बोन जो है या क्या चीज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर बोन जो है वो ग्रो करना खत्म कर दे। ठीक है, हाउ आर स्ट्रक्चर्स स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कॉज। ठीक है, लाइक हमारे पास कौन से ऐसी कॉजेज हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर को कॉज। देखो, स्ट्रेस फ्रैक्चर की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, बेसिकली मेजरली जो होता है वो ट्रॉमा खुद होता है। ठीक है, लाइक जो ट्रॉमा होता है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर की मेजर कॉज होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो हमारे पास इस चीज़ में पार्ट प्ले कर रहे होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाज व्हाई डज स्पेस ट्रैवल कॉज रिड्यूस बोन मिनरल डेंसिटी इन एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, अब उन्होंने बेसिकली हमारे पास कुछ मेजर चीज़ें बताई हैं। अब हमारे पास जैसे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना स्पेस में तो क्या होता है कि उस टाइम उनकी बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, एक ड्रास्टिक रिड्यूस आता है उनकी बोन मिनरल डेंसिटी में। तो वो क्यों आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाज द व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और उसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे। ठीक है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास बोन मिनरल डेंसिटी की रिडक्शन होती है लेकिन वो किस वजह से होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, द वर्ड बोन टिपिकली कंजर्स अप अ मेंटल, देखो, मेंटल इमेज ऑफ द डेड बोन। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हमारे पास एक जो हमारे पास बेसिकली बोन का मतलब आता है ना वो हम हमारे लिए एक इमेज क्रिएट करते हैं डेड बोन की। डेड बोन क्या होती है कि बेसिकली अ ड्राई ब्रिटल चंक ऑफ मिनरल दैट अ डॉग वुड एंजॉय चूइंग। ठीक है, हमारे पास जब बोन के बाद हम समझते हैं कि लाइक हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर हम दिमाग में लेते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी बोन है जो हमारे पास ड्राई होती है, ब्रिटल होती है। ठीक है, जिससे जो जो हमारे बेसिकली जो डॉग होता है च्यू करता है। तो बेसिकली आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की कि बोन होती क्या है। ठीक है, गिवन दिस पिक्चर इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज दैट लिविंग बोन इज एन एक्सट्रीमली डायनामिक टिश्यू। हालांकि उन्होंने कहा कि इस चीज को समझने के लिए एक ब्रॉड पिक्चर को देखना जरूरी है। ठीक है, ब्रॉड पिक्चर में हमारे पास क्या है, रियलाइज करे अगर बंदा कि लिविंग बोन इज एन एक्सट्रीमली डायनामिक टिश्यू। ठीक है, अब हमारे पास जो लिविंग बोन है ना वो डायनामिक टिश्यू है, वो हम ये कंसिडर नहीं करते कि कोई ऐसी बोन है जिसमें सिर्फ ड्राइनेस है, वो एक ड्राई सी चीज है। इट हैज मल्टीपल फंक्शन एंड मल्टीपल टिश्यूज। ठीक है, that is continually मोल्डेड एंड रिमोल्डेड बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट तरीके से ये इसकी मॉडलिंग होती है। ठीक है, मॉडल्ड उन्होंने बेसिकली आपको जो एग्जांपल दी उसका ये मतलब नहीं है कि वो हर वक्त अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। उसका मतलब ये है कि बेसिकली उसमें चेंजेस कुछ ना कुछ आ रहे होते हैं, इंटरनली चेंजेस होते हैं, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी मिनरलाइजेशन होती है, हर एज के साथ साथ कितनी रिडक्शन आनी है, कितनी इंक्रीज होनी है, ये सारी चीजें मॉडलिंग और रीमॉडलिंग में आ रही होती है। ठीक है, अब जो रीमॉडलिंग या मॉडलिंग हो रही है किसी बोन की उसकी मेजरली जो कॉज होती है ना वो बेसिकली आपके पास होती है
जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हमें पता है कि बोन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे। जैसे हमारे पास स्पॉन्जी बोन होती है, हमारे पास कम्पैक्ट बोन होती है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह आप किसी ने अगर ज़्यादा डिटेल में किसी ने डिस्कस किया होगा तो हमारे पास किसी ने हिस्टोलॉजी में इस चीज़ों को पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्वेस्ट सिस्टम होता है, किस तरह से हमारे पास चल रहा होता है। ठीक है, बोन के कुछ क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बोन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, डायफिसिस, एपिफिसिस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली हमारे पास theory होती है बोन के एक मॉडल रिमॉडल स्ट्रक्चर। ठीक है, बोन फुलफिल्स मैकेनिकल टू इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल फंक्शंस फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब जो सबसे पहला है वो ये करता है कि इट प्रोवाइड्स अ रिजिड स्केलेटल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स अदर बॉडी टिश्यूज। ठीक है, पहला जो उन्होंने कहा कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हमारे पास सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है बॉडी के टिश्यूज को। ठीक है, एक रिजिड क्या हो गया, स्केलेटल फ्रेमवर्क है जो हमारे पास सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी के टिश्यूज को। ठीक है, पहला फंक्शन यह है। दूसरा जो फंक्शन उन्होंने कहा कि इट फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ रिजिड लिवर्स दैट कैन बी मूव बाय फोर्सेस फ्रॉम अ अटैचिंग मसल्स। ठीक है, अब लिवर्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है, फोर्सेस जो होते हैं बेसिकली उसके थ्रू मूव कर होता है। लिवर्स हमने काफी डिटेल कर आप लोगों ने काइनेजोलॉजी में डिस्कस किए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एज अ लिवर कैसे करता है, मसल्स के साथ मिलके एज अ लिवर कैसे एक्ट करता है। ठीक है, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। Liver, a relatively rigid body that may be or made to rotate about an axis by application of force। ठीक है, लिवर हम उस बॉडी को कहते हैं जो हमारे पास रोटेट करती है एक एक्सिस में, एप्लीकेशन जब हमारे पास कोई भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिवर्स को अगर किसी को नहीं पता तो हम इस चीज़ को आगे दोबारा से रिव्यू करेंगे। ठीक है, दिस चैप्टर डिस्कसेस द बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बोन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स, बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड कॉमन बोन इंजरीज। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें बेसिकली उन्होंने कहा कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे जो पहले स्टार्ट हो रही है ना वो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास बेसिकली बोन टिश्यू की है। मतलब बोन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं ना, हम कंपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आते हैं, मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोन इन्फ्लुएंस द वे इन विच बोन रिस्पॉन्ड्स टू मैकेनिकल लोडिंग। ठीक है, मटेरियल्स और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बोन पे, क्योंकि हमारे पे जो बाहर से मैकेनिकल लोड्स लग रहे होते हैं ना, ठीक है, वो डिफरेंट तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपकी बोन को। तो आपका मटेरियल, बोन की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन yields a material that is strong for its relatively light weight। ठीक है, अब उन्होंने हमारे पास बात की कि कॉम्पोजिशन और जो स्ट्रक्चर है बोन का वो बेसिकली मटेरियल किस से बना हुआ है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लाइट वेट है, ये हमारे पास हम उसकी डिस्कशन करते हैं जब हमारे पास पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो इस पे अफेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें आ जाती हैं। मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब हमारे पास मटेरियल्स क्या है जो बेसिकली बोन को फॉर्मेशन में या बोन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है ना वो हमारे पास आ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेसिकली वो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का बेसिक फार्मूला तो पता ही है ना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कोलेजन एंड वाटर। उन्होंने कहा कि हमारे पास मेजर जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके पास किसकी, बोन की फॉर्मेशन के। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मिल के हमारे पास बोन के स्ट्रक्चर को ना काफ़ी रिजिड करती है। ठीक है, अब जब रिजिडिटी आती है ना हमारे पास तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम लोगों को क्या कहते हैं, अगर आपकी बोन वीक से आप कैल्शियम या वाइटामिन डी का इंटेक करते हैं। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, बॉडी के अपने बॉडी ने खुद जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस करना होता है। देखो, कैल्शियम आपने इनटेक तो किया कैल्शियम की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट की फॉर्म में वो तब कन्वर्ट होगा जब आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के और मिनरल्स, वाइटामिन प्रेजेंट हैं। अगर आपके पास डिफरेंट मिनरल्स और वाइटामिन प्रेजेंट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट प्रोड्यूस नहीं होता और आपकी बॉडी कैल्शियम को उसी तरह से इनटेक करती है और वेस्ट इट आउट कर देती है। ठीक है, लाइक आपकी बॉडी में उस तरह से बोन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एक मेजर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें चाहिए वो उस तरह से बनते ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट वाज द रिलेटिव परसेंटेजेस ऑफ दीज मटेरियल्स वेरी विद द एज एंड हेल्थ ऑफ द
बोन, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये एज और हेल्थ के साथ बोन वेरी करती है, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट तरह से होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर हेल्थ ऐसी है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो अगले की बॉडी में भी हो, ऐसा नहीं होता। इट हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये वेरिएशंस आती हैं एज की भी और हेल्थ की भी। किस हद तक आपकी कैल्शियम कंजम्पशन है, किस हद तक आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है, किस हद तक आपकी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी बेसिकली आप पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। ये आपके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पे या आपके ही स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा अलग है, आपका अलग है, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है कि किस तरह से हमारे पास ये मटेरियल्स अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट जनरली कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 60-70% ऑफ ड्राई बोन वेट, ठीक है। अब उन्होंने कहा 60-70%, इसका मतलब मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो कैल्शियम ही बना रहा है, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में है, ठीक है। तो 60-70% अगर बोन का जो वेट है वो अगर आपके पास हमारे पास क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसका मतलब आपके लिए कैल्शियम इंटेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास डिफरेंट वाइटामिन का इंटेक भी ज़रूरी है, जो उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे या जो उसकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। दीज मिनरल्स गिव बोन इट्स स्टिफनेस। अब ये मिनरल्स क्या करते हैं, जैसे मैंने बात की पहले भी, स्टिफनेस देते हैं, ठीक है। इसका प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, बेसिकली हमें क्या पता था, कंप्रेशन जब हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया तो क्या थी, हमारे पास एक स्क्वीजिंग फोर्स थी, ठीक है। या तो अब हमारे पास कंप्रेसिव, जब हम बात करेंगे ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर कोई लोड आपकी बोन के ऊपर आ रहा है ना, ठीक है, तो वो उसके रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा। मतलब अगर कोई चीज़ स्क्वीज करती है आपकी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लोड आता है जिसकी वजह से एकदम से आपकी बोन जो है वो स्क्वीजिंग इफेक्ट दे रही है, तो वो क्या करेगी, आपकी बोन उसको रिड्यूस करेगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक बोन है ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो बोन थी, ठीक है, उस पे कोई इफेक्ट आया, कोई भी लोड आया जो हमारे पास बोन को डैमेज कर सकता था, लेकिन क्या हुआ कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी अच्छी थी कि बोन डैमेज नहीं हुई, ठीक है। वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी उसने इसको रेजिस्ट किया, ठीक है, उसने उसको रेजिस्ट किया। तो हमारे पास क्या हुआ, जब कोई प्रेशर पड़ा भी तो बोन डैमेज नहीं हुई, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एक कंपोनेंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, next was the other materials including magnesium, sodium and fluoride also has a vital structures and metabolic roles in bone ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब उन्होंने कहा मैग्नीशियम, सोडियम और फ्लोराइड जो है वो भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्ले रोल करती है, मतलब आप ये कहते हो एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारे पास बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। Next was the collagen is a protein that provides bone with flexibility and contributes to its tensile strength, ठीक है। अब उन्होंने कहा कोलेजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, हमें पता है, जो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, मतलब हमारे पास जो पुलिंग या स्ट्रेचिंग फोर्स है ना उसको रेजिस्ट करता है, तो हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास होगा कोलेजन, ठीक है। अब उन्होंने बेसिकली ये बात की है, जैसे हमने कहा ना कि हमारे पास जो स्क्वीजिंग फोर्स आएगी तो उसको भी रेजिस्ट करेगा तो डैमेज नहीं होगी। इस तरह जब कोई चीज़ ऐसी हो जो दोनों तरफ से आपकी बोन को खींचती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी मस्कुलर, देखो मसल्स को अब जब खींचो समटाइम्स ऐसा बोन भी पुल हो रही है, तो जब बोन पुल होती है ना तो बोन पे जो रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रही है ना वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कर रही है उस टाइम, ठीक है। मतलब कोई स्ट्रेच अब जब आप दे रहे हो तो उस पर रेजिस्ट जो आ रही है बोन के ऊपर वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है। मतलब वो डैमेज नहीं होने दे रही है उसको, ठीक है। अच्छा, द वाटर कंटेंट ऑफ बोन मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 25-30%। अब वाटर जो कंटेंट है वो बोन का 25 से 30% बनाता है, ठीक है, बोन के वेट को। द वाटर प्रेजेंट्स इन बोन टिश्यू इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू बोन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो वाटर हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है ना बोन टिश्यू में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है बोन स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो वाटर का कंटेंट था ना, ठीक है, वो एक उन्होंने क्या कहा कि आपको एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है बोन की स्ट्रेंथ का, लेकिन हमारे पास हमें पता है कि वाटर कंटेंट 25 से 30% बना रहा है, इसका मतलब हमारे पास अभी भी मेजर और तो कैल्शियम और कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ही कर रहा है, लेकिन आपके पास वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखो कि वाटर अगर आपके पास नहीं है बोन के अंदर फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि जो बोन की इलास्टिसिटी है या बोन की आप क्या कहते हो कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बोन को ड्राई करते हैं, ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे, मतलब बोन का एक अपना टेक्सचर का प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि बोन बिल्कुल ड्राई होती है, ऐसे नहीं होता,
ठीक है। समटाइम बोन के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट तरह के, हमारे पास स्पॉन्जी बोन अलग है, कॉम्पैक्ट बोन अलग है, ठीक है। तो हमारे पास उन्होंने इस चीज से बताया कि वाटर कंटेंट जो होता है वो बोन की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर दिस रीजन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर स्टडिंग द मटेरियल properties of different types of bone tissue must ensure that the bone specimen they are testing do not become dehydrated। उन्होंने कहा कि वाटर कंपोनेंट एक बोन की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा कि बेसिकली जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आती है ना, जो जब साइंटिस्ट या कोई इंजीनियर स्टडी कर रहा होता है ना बोन को, तो वो स्पेसिफिकली उसके स्पेसिमेंस को इंश्योर करता है कि जो हमारे पास बोन का स्पेसिमेन उन्होंने लिया हुआ है वो उसको डिहाइड्रेट ना होने दे, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू रहे उसी तरह से जैसे है, ठीक है। The flow of water through bones also carries nutrients to and waste products away from the living bone cells within the mineralized matrix. In addition, water transports mineral ions to and from bones for storage and subsequent use by the body tissues when needed, ठीक है। अब हमारे पास मेजरली क्या हुआ कि जो वाटर का कंटेंट था ना बोन्स में, वो क्या करता है बेसिकली हमें न्यूट्रिएंट्स कैरी करने में भी हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल्स को बोन से निकालने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है। मतलब आपका जो मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स है, देखो जो बोन का पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना था, लेकिन जो वाटर का कंपोनेंट होता है ना बेसिकली वो आपको न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, ठीक है, उसमें मेजर रोल आपके वाटर का है, ठीक है, वाटरी कॉन्टेंट का है। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली वाटर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर चीज़ को देख सको कि आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली आपकी बोन है वो किस तरह से एक्ट करिए, ठीक है। इस तरह उन्होंने कहा कि जब हमारे पास वाटर जो होता है ना मेजरली मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। मतलब एक मिनरल आयंस जो होते हैं ना टू और फ्रो बोन्स में क्या करते हैं कि स्टोरेज करते हैं, यूज करते हैं बॉडी के टिश्यूज को जब हमें चाहिए होता है। मतलब ट्रांसपोर्ट के साथ साथ स्टोरेज भी हो रही है, ठीक है, मिनरल्स की, ताकि हमारे पास क्या हो कि जब हमें नीड है, मतलब जब हमारे पास कम पड़ रहे हैं बॉडी में, ये बॉडी का कंटेंट कम पड़ रहा है मिनरल्स में, तो जो स्टोर हुए हैं वो जब हमारी बॉडी को नीड है तो वो उस टाइम हमारे पास हेल्पफुल हो, ठीक है। सिंपल मेजरली उन्होंने ये चीज़ें बताई। अब उन्होंने क्या कहा, कोलेजन रेजिस्टेंशियल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बोन। ये बेसिकली एक साइड पॉइंट उन्होंने बता दिया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोलेजन जो है वो टेंशन को रेजिस्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके बोन के टिश्यूज की, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।